हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पढ़ने पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, अभी रिसेंटली संडे में आपका एक एग्जाम हुआ है जो कि हाई कोर्ट इलाहाबाद का है, ग्रुप डी का। ठीक है, उसके अंदर आपको सीखने के लिए क्या है, जितना भी पेपर आपका मैथ्स का हुआ है वो सारा का सारा मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं, मजेदार ट्रिक, किलर कॉन्सेप्ट और किलर ट्रिक के साथ। ठीक है, बहुत जबरदस्त सवाल है और आसान सवाल भी है। ठीक है, तो देखिएगा जरा, शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला सवाल, पूरा पेपर ही है जैसा है वैसा का वैसे मैंने इसमें पीडीएफ में डाल दिया है, आप इसको करिएगा और काफी ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर आता है उसमें आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये पहला सवाल आप लोगों के लिए, इसमें देखिए रीजनिंग वाला ही है, ये रहा। तो क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। ये सीरीज है 3, 5, 7। अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखते हो तो मेरे दोस्तों 3, 5, 7, ठीक है, और डैश है, 13 है और 17 है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे के सारे नंबर क्या है, एक प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है दोस्तों, प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर है तो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है मेरे दोस्तों 11। तो इसका आंसर आ जाएगा 11। बहुत इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर अगला आप देख रहे हैं, पहले 10 प्राइम नंबर्स का योग आपको निकालना है। तो पहले प्राइम नंबर जो होते हैं, सबसे पहला प्राइम नंबर यहाँ पे आता है मेरे दोस्तों 2, 3, 5, 7, 11, 13 है भाई, 17, 19, ठीक है, 20 है नहीं, 21, 22, 23 हो गया है भाई, और यहाँ पे 29 हो गया। कितने हो गए, 2, 4, 6, 8, 10 हो गए। इन सबको अगर जोड़ दें तो आंसर आ जाएगा, यूनिट प्लेस से पता चल जाएगा। 2, 3, 5, 10, 17, 18, 21, ठीक है, 28, 37, 33, 29, यूनिट प्लेस पे 9 आएगा, यानी 129 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपली जोड़ के आप आंसर दे सकते थे। ठीक है, तो इसमें कोई भी इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 83 आपको कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग बनाया है। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर एक अगर एक सर्कल के अंदर अगर एक सर्कल के अंदर आप एक वर्ग बनाते हो और उसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस को दोस्तों यहां से डिनोट करते हैं, क्योंकि जो सर्कल की रेडियस बनेगी वो इसका डायमीटर बन जाएगा वर्ग का। ठीक है, तो इसकी रेडियस की यानी हाफ आपको कितने गिवन है दोस्तों, 10। तो ये पूरा डायगोनल हो जाएगा 20। अगर डायगोनल 20 हो गया तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू डी का स्क्वायर। डी मतलब 20, 20 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्तों 400। इसको काटोगे तो ये आंसर निकल के आ जाएगा 200। 200 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का। बोलो दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 84। 84 देखिएगा, बहुत आसान सा सवाल है, इसको तो आप यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। 5/6 के बराबर कौन है। 5/6 के बराबर देखोगे तो ये तो ऊपर 6 आएगा, ये नहीं हो सकता। 5, 7 आ जाएगा नीचे, नहीं हो सकता। ये रहा ऑप्शन सी, 5 पंजे 25 और 5 छिंग 30, 5/6। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ मैथ के सवाल हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सिस्टम पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 85, ये मजेदार सवाल है। कहता है 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंक पलटने पर अंकों के योग का p गुना है भाई। इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या इसके अंकों के योग का h गुना है। तो h 2h की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए एक सिंपल सी बात समझना, मान लो मेरे सामने मैंने एक नंबर लिया यहाँ पे 27 है भाई। 27 के अगर अंकों का जोड़ करते हैं तो अंकों का योग आएगा 7 और 2 9।
तो ये 9 का कितना गुना है मेरे दोस्तों, 3 गुना। तो ये आ गई पी की वैल्यू। पी की वैल्यू क्या आ गई, 3। ठीक है, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अंक पलटने पर बनी संख्या, अगर मैं इसके अंक पलटता हूं तो अंक पलटने पर होगा कितना, 72 है भाई, 72। 72 ये कितना गुना है दोस्तों, ये है 8 गुना। 8 गुना है तो ये किसकी वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई। आपको 2h का मान चाहिए, तो h कितना आया दोस्तों, 8, यानी 8 का डबल आपको 16 प्रूफ करना है। 16 प्रूफ करना है तो जरा ऑप्शन लेते हैं। अगर मैंने पहला ऑप्शन लिया तो 22 माइनस पी की वैल्यू क्या है दोस्तों, 3। अगर मैं यहाँ पी की जगह 6 रखता 3 रखता हूं तो 3 दूनी हो जाएगा 6। 22 माइनस 6 हो जाएगा 16। 22 माइनस 6 हो जाएगा 16, और 16 ही मुझे यहाँ पे लाना था, यानी मेरा नंबर जो आंसर रहेगा वो नंबर 1 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर दोस्तों, तो ये सिंपल सा सवाल था आपका 85। कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। 86 में कहता है a का न्यूनतम मान क्या होगा यदि 246a और 48 8 से डिवाइड हो जाए। देखो मेरे दोस्तों, लास्ट के 2 नंबर हम लेते हैं यहाँ पे 48, और उसके सामने साथ में ले लेते हैं a। मतलब 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये कहता है लास्ट के 3 नंबर ले लीजिएगा आप। तो लास्ट के 3 नंबर अगर आप देखते हो तो ये आएगा A48, लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से ये तो पूरा डिवाइड हो गया है भाई, तो यहाँ पे बचा A। तो A की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 0 हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। कहता है 15x² y और 5xy का HCF आपको फाइंड करना है। देखो आप इसमें सिंपली एक चीज देखो, HCF चाहिए तो HCF ऐसा होगा 15 और 5 का जो HCF निकल के आएगा वो आएगा जो दोनों को काटेगा, यानी 5। 5 तो आएगा ही आएगा, उसके बाद x भी आएगा और y भी आएगा, तो 5xy ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। पेपर बहुत मजेदार आया हुआ है, मतलब आसान भी है और थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन घुमाने वाले भी हैं। देखिए 2, 6, 14, 30 और 126, यहाँ आपको फाइंड करना क्या आएगा। तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लें तो एक चीज समझ में आ रही होगी, 2 गुणा 2, 2 का गुणा 2 से करोगे तो 4, 4 प्लस 2 6 हो गया, 6 दूनी 12 प्लस 2 14 दूनी 28 प्लस 2, तो 30 दूनी 60 प्लस 2 62 विल बी द आंसर। 62 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है। ठीक है भाई, अगला सवाल, m का न्यूनतम मान बताना है यदि m यदि कह रहा है 2m प्लस 1 क्या हो, एक प्राइम नंबर ना हो। ठीक है, प्राइम नंबर के लिए मना कर रहा है। तो एक काम कर लो, ऑप्शन पड़े हैं, मान लो मैंने यहाँ से 5 रखा, या छोटा ऑप्शन रख लो 3 रखा, तो 3 दूनी 6 और 1 7, लेकिन 7 तो प्राइम है तो ये 3 तो है नहीं इसका आंसर है भाई। 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9, यस 9 एक प्राइम नंबर नहीं होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। अगर m की वैल्यू 4 रख दें तो हमारा काम बन जाएगा, प्राइम नंबर ठीक है नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, किसी त्रिभुज के 2 माप एंगल दे रखे 15-85। तीसरा पूछा, देखिए कितना बड़ा, देखो कितना सिंपल सवाल आपसे पूछा है। सिर्फ 3 एंगल होते हैं ट्रायंगल में, और ट्रायंगल के जब 3 एंगल हैं, 2 दिए हैं, 85 और 15 हो गया 100, और तीनों एंगल्स का सम होता है मेरे दोस्तों 180। तो तीसरा वाला एंगल बचा मेरे दोस्तों 80 डिग्री, तो 80 डिग्री इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, अगला सवाल है 17 और 15 का व्युत्क्रम मतलब होता है रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। जो बच्चा ये जानता है कि व्युत्क्रम क्या होता है उसके लिए ये सवाल 1 सेकंड का है। कैसे,
देखो 17/15 का उल्टा हो जाएगा 15/17। 15/17 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, नहीं है अगला चल लेते हैं। कहता है कौन सा मल्टीपल इसका होगा, इसका मल्टीपल। यार किसी नंबर को अगर 10 से गुणा करोगे ना तो एक डेसिमल दाएं तरफ खिसक जाएगा। मतलब अभी जो आंसर जो क्वेश्चन है वो 5.93 है, तब हो जाएगा 59.3। 59.3 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक डेसिमल दाएं तरफ खिसका देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93 पे फोकस करो, ये भी अच्छा सवाल हो सकता है, दिखने में तो ठीक ठाक ही लग रहा। देखते हैं। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करना, पेरीमीटर, जिसका क्षेत्रफल 48 हो। देखो अगर क्षेत्रफल 48 है मेरे दोस्तों, अगर एरिया 48 है क्वेश्चन नंबर 93 में, तो इस पे हम अंडर रूट लगा दे तो साइड आ जाएगी, साइड आ जाएगी रूट में 48। आपको चाहिए पेरीमीटर, 4 से गुणा कर देते हैं तो पेरीमीटर हो जाएगा, सारी भुजा बराबर होती है भाई, तो 4 से गुणा कर देते हैं। 4 से गुणा करेंगे तो ये 4 तो एक तो है ही है भाई, एक 4 तो यहाँ पे है ही है, दूसरा 4, ये हो जाएगा 4 चौक 16, यानी 4 रूट में 16 3 48, तो ये हो जाएगा 16 रूट में 3 आपका हो जाएगा आंसर। 93 का 16 रूट 3, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके 93 तक हो गए हैं। 20 क्वेश्चन आए हैं, ये सारे के सारे जो ग्रुप डी में है, हाई कोर्ट इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, तो और देख लेते हैं सवाल। अगला पेज, एक पेज और है। यस, 94 का आंसर तो मुझे बता सकते हो यार आप लोग, बहुत आसान सवाल है। बोलो, एलसीएम चाहिए इसमें, एलसीएम चाहिए तो 12 और 3 का एलसीएम 12 ही आएगा है भाई। तो x भी दोनों में कॉमन है, जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, जो कॉमन नहीं है उसे भी लेना पड़ेगा है भाई। तो 12xy, 12xy और z भी आएगा, तो 12xyz ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, 95 का आंसर अगर आप मुझे बता दो तो मजा आ जाए। अगर 95 का आंसर आप मुझे बता दो तो मजा आ जाए। एक व्यक्ति किसी दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापसी आ जाता है कितने से, 30 से। आने जाने का एवरेज स्पीड पूछा है। देखिए जब भी ऐसा सवाल आता है तो 2 गुणा आना गुणा जाना बटे में आना जमा जाना हमारा काम आता है। 50 30 हो जाएगा मेरे दोस्तों 80 है भाई, 0 से कट गए 0, ये हो गया 150 दूनी 300, 3/8 बोले तो 37.5, 37.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत सिंपल सवाल है। 96 देखते हैं, इसमें बड़ा पूछा हुआ है। देखिए बड़ा पूछा हुआ है तो आप इसमें एक तो कंपैरिजन वाला मेथड भी लगा सकते हैं, या यहाँ लिखा है तो डायरेक्ट यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों का डिफरेंस आएगा मेरे दोस्तों 2, यहाँ डिफरेंस, इसको तो काट के छोटा ही कर लें, 2 से काटोगे 3, 2 से काटोगे 5, तो ये आ जाएगा डिफरेंस 2 का। यहाँ भी डिफरेंस 2 का आ जाएगा और यहाँ डिफरेंस आएगा 11 का। 2 को 7 से भाग करोगे तो दोस्तों ये पहला वाला देगा 3.5, और 2 को 3 से 3 को 2 से भाग करोगे तो ये देगा 1.5, यानी अब तक बड़ा पहला वाला ही है। इसको डिवाइड करोगे 1 को तो ये देगा आधा है भाई, ये देगा हाफ, आधा। 1 को 2 से भाग करेंगे तो आधा, 4 को 11 से भाग करेंगे तो पॉइंट कुछ लगभग 3 के आसपास आएगा। तो बड़ा कौन है इसमें, 3.5 मतलब 7/9, तो 7/9 इसमें बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी। ऐसे भी लगा सकते हो, कंपैरिजन मेथड भी लगा सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 97 पे आओ जरा, ये ठीक सवाल है, देखो जरा 97 क्या कहता है। कहता है यदि 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू है
81। तो एक काम कर लो, अगर इधर 3 है तो 81 की जगह भी 3 बनाएंगे तो 3 की पावर 4 हो जाएगा। तो इधर 3 की पावर x प्लस वाई, उधर 3 की पावर 4, तो ये सिंपल निकल के आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 4। ऐसी दूसरी इक्वेशन पे आओ जरा। 81 की पावर है x माइनस वाई बराबर 3 की पावर 8। उधर 3 ठीक है बेस में, इधर 3 बनाओगे तो फिर 3 की पावर 4, लेकिन इस बार 4 कर लेगा मल्टीप्लाई किससे, x से भी और y से भी। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा ये, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूं तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब x प्लस वाई 4 आ गया मेरे दोस्तों, x माइनस वाई 2 आ गया। दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो x आ जाएगा, 4 2 6 का आधा 3 हो जाएगा x की वैल्यू, और दोनों को घटा के आधा करोगे तो y आ जाएगा। 4 माइनस 2 यानी 2 का आधा 1, तो x आ गया 3 और y हो गया 4। आपको क्या चाहिए, वैसे भी आपको x प्लस वाई चाहिए था, x प्लस वाई तो यहीं आ गया था आपका 4। बाकी अगर अलग अलग वैल्यू भी चाहिए तो आप यहाँ से निकाल सकोगे, मेरी तरफ से कोई दिक्कत किसी भी प्रकार से नहीं आने वाली है। ठीक है दोस्तों, 98 नंबर देख लेते हैं। 98 नंबर में है 60 की पावर 60 और 30 की पावर 30। अगर मैं इसको 60 को 2 इंटू 30 कर लूं तो ये सवाल यहां से बहुत आसान बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा। 60 की पावर 60, 60 को मैं लिख देता हूं 2 इंटू 30 की पावर 60 है भाई, डिवाइड में है 30 की पावर 30, तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 30 की पावर 30, 30 की पावर 30, 30 दूनी 60, यानी 60 की पावर 30 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये सिंपल सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। 99 आपके सामने है, ये नोट कर लेना सभी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं 99 पे। ये हम इसको मिटा देते हैं। देखिए 98 99 में क्या कहता है, x का 50% y के 20% के बराबर है। तो यार एक बात बताओ, यार 0 से 0 तो कट ही जाएगी ना, तो ये बचेगा x की वैल्यू 2 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू 5 हो जाएगी। कह रहा है y x y का कितना परसेंट है, x y का, तो x कितना है 2, x कितना है 2 बटा 5, 2 बटा 5 होता है मेरे दोस्तों 40%। 40% विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लास्ट सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 100 कहता 6m 4 3 में से अगर मैं 4 6 n 9 माइनस करते हैं, ठीक है भाई, अगर 9 माइनस करते हैं तो कितना मिलता है मेरे दोस्तों, 1904 आपको मिलता है। देखो 13 में से 9 जाएगा तो 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बचा 3, 3 में से 3 जाएगा तब 0 आएगा, यानी n की वैल्यू तो आ गई 3, बात खत्म। यहाँ पे m है या 6 है या 9 लाना है, तो 9 लाना है तो दोस्तों यहाँ पे लगा देते हैं 5, क्योंकि 15 हो जाएगा, 15 में से 6 चला जाएगा 9, बात बन जाएगी। यानी m की वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्तों, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए थे जो कि बड़े जबरदस्त सवाल थे। तो ये इलाहाबाद ग्रुप डी का पेपर मैंने आपको सॉल्व कराया मैथ्स का, तो सभी बच्चे इसमें अपना आंसर मैच कर लेना, जिससे जो भी जैसा भी करके आए होंगे। बाकी पेपर बहुत आसान था, एक आध क्वेश्चन था थोड़ा सा बच्चों को जो परेशान करेगा, बाकी सब ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आपके साथ हम जुड़े रहेंगे, आप हमारे साथ मेहनत करते रहें, लगातार जुड़े रहें, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त रहिए।